ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव। आप सबको पता है सावन का महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं इस सावन के महीने में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। अगर आपके जीवन में धन को लेकर के बहुत ज्यादा समस्या है, परिवार की संपदा नहीं बढ़ रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, परिवार में बहुत ज्यादा बीमारी है, अगर कोई बीमार व्यक्ति है काफी समय से उसकी बीमारी खत्म नहीं हो रही है, या फिर सबसे खास चीज आपकी कोई हृदय की बात है, कोई मनोकामना है काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो ये 7 लोटे वाले जल का दिन आ चुका है। इस दिन आप इस उपाय को कर लीजिए। 7 लोटे वाला जल, आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी धन संपदा व्यापार से संबंधित होगा, बीमारी और आपकी जो मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है ना। देखिए पहला वाला उपाय किसके लिए होगा? आपकी कोई हृदय की बात है, कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, आपने सोमवार की अष्टमी कर ली, प्रदोष के व्रत कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी मनोकामना हृदय की बात पूरी नहीं हुई है, एक बार इस उपाय को कीजिएगा, ठीक है। देखिए कैसे करना होगा आपको। इसके लिए आपको लेना होगा मात्र एक दीपक, ठीक है ना। अब ये एक दीपक किसका लोगे, ये चीज ध्यान रखना। आपको ये जो एक दीपक लेना है, गोल बत्ती का लेना है, मिट्टी का दीपक लेना है, और साथ ही साथ जो आप इसमें भरोगे वो भरोगे गाय माता का घी, है ना, गाय का घी भरोगे। तो एक दीपक तो ये तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपको चाहिए होंगी बेलपत्र। कितनी बेलपत्र चाहिए आपको? 7 बेलपत्र लेना, लेकिन ये चीज ध्यान रखना बेलपत्र कहीं से भी खंडित ना हो, और ऐसी बेलपत्र मत ले लेना जो कि यहां से जुड़ी हुई रहती है ना। मैंने कई बार देखा है यहां से भी जुड़ी हुई बेलपत्र रहती है, उसके अंदर जो है ना इस तरीके से ये वाली जो डंडी होती है ना, ये डंडी नहीं होती है, तो ऐसी वाली बेलपत्र मत लेना। इस वाली डंडी जिस बेलपत्र में हो वो वाली बेलपत्र ले लेना, ठीक है ना। कैसी लेनी है? 7 बेलपत्र आपको लेनी होगी, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा अपने घर का, है ना। अब यहां पर क्या करना, आप अपने घर का 1 लोटा शुद्ध जल तो भर के लेकर के चले जाना, है ना। गुरुदेव ने जैसा बताया वैसा ही बताऊंगा। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। तो एक तो दीपक हो गया तैयार, इसे अभी मत जलाना, माचिस रख लेना, ठीक है, अपने साथ में। 7 बेलपत्र हो गई, और साथ ही साथ 1 लोटा तांबे का शुद्ध जल आप ले लेना। अब जब आप मंदिर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आप करना क्या, जब आप मंदिर पहुंचेंगे तो जो मंदिर का गेट होता है, चौखट जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, उस चौखट के दाहिने तरफ जहां पर ये वाला जो हिस्सा है, जब आप अंदर घुसते हो तो दाहिने तरफ आपका जो सीधा हाथ है उस दिशा में आपको यहां पर उस दीपक को लेना है और उस दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। इतना कर दोगे। इतना करने के बाद में जब आप अंदर जाएंगे महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है ना, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। लेकिन उससे पहले आपको एक काम कर लेना है। क्या करना है? आपको एक इस तरीके से मंदिर में ही कोई ना कोई बाल्टी मिल जाएगी या फिर कुछ भी ऐसा पात्र मिल जाएगा, क्योंकि आपको 7 लोटा जल चढ़ाना है तो उसके लिए बड़ा पात्र चाहिए, आप घर से भी नहीं लेकर के आ सकते हो, ठीक है ना। तो आप मंदिर में से ही एक बाल्टी लेना और मंदिर में से ही जल भर लेना इसके अंदर, और जो आप अपने घर का शुद्ध जल लेकर के आए हो ना 1 लोटा, उस 1 लोटे को भी इसी वाले के अंदर मिला देना। इससे क्या होगा कि जो आपने अपने घर का शुद्ध जल लिया है ना वो पूरे में मिक्स हो जाएगा, और जहां पर भी आप समर्पित करेंगे सब जगह पर आपके अपने घर का शुद्ध जल भी समर्पित होगा। यही गुरुदेव ने बताया, ठीक है। तो एक बाल्टी लेना, इसके अंदर काफी सारा जल भर लेना और अपने घर का जो लोटा लेकर के आए हो वो भी इसके अंदर डाल देना है। अब जाना है आपको महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब ध्यान से सुनना, आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है ना वो आप आराम से पहले से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने जो 7 बेलपत्र लिए हैं उन 7 में से 5 को अलग रखना, 1 को अलग रखना और 1 को अलग रखना, है ना। इस तरीके से आपके पास में 3 जगह पर आपको समर्पित करना होगा। जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं वो ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उन 5 बेलपत्र को एक साथ आपको महादेव जी के शिवलिंग पर यहां पर समर्पित करना होगा, ठीक है। कैसे समर्पित करोगे कि 5 बेलपत्र की डंडियां रहेगी विपरीत दिशा में और जो पत्ती का मुख रहेगा वो रहेगा आपकी तरफ में,
ठीक है ना, इस तरीके से समर्पित करना। अब उसके बाद में जो ये एक बेलपत्र है, इस एक बेलपत्र को आपको समर्पित कहां पर करना होगा, महादेव जी के ऊपर जो एक मटकी लगी हुई रहती है ना, इस मटकी में महादेव जी की पांचों पुत्रियां जया, विचारा, श्यामली वाली, दोत्री एंड देव ये रहती हैं। तो एक बेलपत्र आपको इस वाले कलश में समर्पित करना है। अब जो एक बेलपत्र बचा है ना, उस एक बेलपत्र को आपको समर्पित करना होगा जलाधारी पर। जलाधारी पर जब आप समर्पित करेंगे तो जो डंडी रहेगी ना, वो जलाधारी से इधर नीचे लटकी हुई रहेगी, ये चीज ध्यान रखना। और बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा महादेव जी की शिवलिंग की तरफ, चिकना वाला हिस्सा रहेगा नीचे की तरफ। इस तरीके से आपको 3 जगह पर क्या करना होगा, 7 बेलपत्रियां समर्पित करनी है। अब आपके पास में है ये वाली बाल्टी जिसके अंदर आपने अपने घर का शुद्ध जल भरा हुआ है, ठीक है ना। तब आपको करना क्या होगा, जो आप अपने घर से एक लोटा लेकर के आए हो ना, इसी एक लोटे से आपको 7 जगह पर अलग अलग जल समर्पित करना होगा। देखिए क्रम ध्यान दीजिएगा, उसी क्रम से आपको ये वाला उपाय करना होगा, ठीक है। सबसे पहले जो आप जल समर्पित करेंगे वो करेंगे आप कहां पर, गणेश जी भगवान जी के स्थान पर, जो कि ये वाला स्थान होता है। तो एक लोटा आपको यहां पर समर्पित करना होगा। दूसरे नंबर पर आपको यहां पर समर्पित करना होगा ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए ही। तीसरा जो आपको लोटा समर्पित करना होगा वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। एक ही लोटे में से सब जगह मत कर देना, अलग अलग पूरा पूरा एक एक लोटा, ठीक है। तो यहां पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर तीसरे नंबर पर, ठीक है ना। चौथे नंबर पर जो आप जल समर्पित करोगे वो करोगे नंदी भगवान के उठे वाले पैर पर, है ना। नंदी भगवान जी का जो उठा वाला पैर होता है ना, उस वाले पैर पर चौथे नंबर पर जल समर्पित करना है। 5वें नंबर पर जल जो समर्पित करना है आपको इस वाले कलश के अंदर जल समर्पित करना है जहां पर महादेव जी की पांचों पुत्रियां हैं। और फिर 6ठे नंबर पर आपको जल समर्पित करना होगा माता रानी के हस्त कमल पर, जो कि जहां से शिवलिंग जड़ा हुआ रहता है। और अंत में जो एक लोटा शुद्ध जल बचा हुआ है, उस वाले एक लोटे शुद्ध जल को मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना होगा डायरेक्टली ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जब ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा तो आपको अपने दाहिने हाथ में इस वाले जल को रोकना है और यहां पर उत्तर दिशा की तरफ शिवलिंग की तरफ देखते हुए आपको अपनी कामना बोल करके उस जल को अपने दोनों नैनों पर लगा करके उसका आचमन कर लेना है। जो भी व्यक्ति इस वाले उपाय को पंचमी तिथि के दिन, जो कि अधिक मास की पंचमी आती है, उस दिन इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। अब जो पंचमी तिथि का जो समय है ना, उसके बीच में करना, क्योंकि पंचमी तिथि का समय एक दिन पहले ही लग जाएगा, तो आप उस वाले समय के बीच में कभी भी कर सकते हो पंचमी के दिन, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला उपाय, आपकी सारी मनोकामनाएं विश पूरी जरूर होगी। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ कि अगर आपके घर में काफी ज्यादा समस्याएं चल रही है, एक के बाद एक समस्याएं आपके घर में आती ही जाती रहती है, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो मात्र छोटा सा उपाय करना होगा आपको। ये भी उपाय जो है अधिक मास की पंचमी के दिन ही किया जाता है। मात्र ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको इस तरीके से चाहिए होगा एक शमी पत्र। अब काफी सारे लोग है ना, इसे एक पत्ती ले लेते हैं कि ये शमी पत्र है, तो ये शमी पत्र नहीं है भाई, ध्यान से सुनना, यहां से तोड़ा करो ना, ये पूरा एक शमी पत्र होता है। तो एक शमी पत्र लेना और एक लोटा लेना शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है ना। यहां पर इसमें जल भर लेना और इन दोनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना कहां पर, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, मेरे देव आदिदेव के पास। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और उसके बाद में आपको ये जो एक शमी पत्र आपने लिया है ना, इस एक शमी पत्र को मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर यहां पर आपको समर्पित करना होगा। किन महादेव जी के नाम से, ये चीज नाम ध्यान रखिएगा, आस्तिक मुनि के नाम से। किन के नाम से, आस्तिक मुनि के नाम से आपको यह समर्पित करना होगा। समर्पित कर दिया और एक लोटा जो शुद्ध जल आप लेकर के आए हो, उस एक लोटा शुद्ध जल को इसी वाली शमी पत्र के ऊपर आपको धीरे धीरे करके ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना होगा, ठीक है ना। जब ये जल समर्पित हो जाए उसके बाद में आप महादेव जी से अपने घर के अच्छाई के लिए कामना करना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, और उसके बाद इस शमी पत्र को उठा करके अपने घर की तरफ वापस चले आना। जब आप अपने घर की तरफ वापस चला करके आओगे ना, तो जो आपका घर का मेन गेट है, उस मेन गेट के पास में यहां पर सीधे हाथ की तरफ में आपको क्या कर देना होगा, उस एक शमी पत्र को रख देना होगा मेरे देव आदिदेव महादेव जी का स्मरण करते हुए। इसको रखने से क्या होगा, ध्यान रखना, गुरुदेव ने जो कथा में बताया था कि कभी भी आपके घर में कोई सर्प सांप प्रवेश नहीं करेगा। ये जो 5 पुत्रियां होती है महादेव जी की, जया, विचरा, श्यामली वाली, दोत्री एंड देव, वो हमेशा आपके परिवार की रक्षा करेगी। कोई बाहरी शत्रु कुछ नहीं कर पाएगा और आपके घर में हो रहा कलेश वगैरह जो समस्याएं हैं वो हमेशा के लिए दूर जरूर होगी।
पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय मात्र अधिक मास की पंचमी के दिन ही किया जाता है, जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। अब भैया देखिए, तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, अगर आपके परिवार में कुछ भी समस्याएं चलती है ना, तो उसका एक मेन कारण बताया जाता है कि आपके पितृ देवता जो हैं वो या तो नाराज हैं या खुश नहीं है। ठीक है ना, अगर वो पितृ देवता नाराज हैं या खुश नहीं है तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा, आपके परिवार की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। यकीन मानिए, अगर आपके परिवार के पितृ देवता आपसे खुश रहते हैं ना, तो उस परिवार की उन्नति होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इस वाले उपाय को मात्र आपको पंचमी के दिन ही करने का मौका मिलता है, जो कि अधिक मास की होती है। ठीक है ना, श्रावण या अधिक मास की पंचमी। अब ध्यान से सुनना, आपको लेना होगा मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, और इस 1 लोटा शुद्ध जल को जो भी व्यक्ति श्रावण मास की पंचमी या अधिक मास की पंचमी के दिन मेरे देवादिदेव महादेव जी को इस 1 लोटे में से आधा लोटा कहां पर, इस वाली कलश के अंदर, और आधा लोटा मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर जो व्यक्ति समर्पित कर देता है ना, ये पूरा का पूरा जल आपके पितृ देवताओं को डायरेक्टली प्राप्त हो जाता है। और जब ये जल उनके पवित्र हो जाता है तो वो ये इस वाले जल से तर जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं, और इतना खुश हो जाते हैं ना कि उन्हें दिल की शांति इतनी मिलती है कि उनको मुक्ति मिल जाती है ना। चाहे वो कोई अधोगति में गया हुआ हो, चाहे कैसा भी आपके पितृ देवता क्यों ना हो, ये वाला जो चढ़ाया हुआ जल है ना, सीधे आपको पितृ देवताओं को प्राप्त होता है। आपके घर की सारी समस्याएं खत्म जरूर हो जाती है। तो पंचमी के दिन इस वाले उपाय को करने से मत चूकिएगा। ठीक है ना, पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।